होम कैसे आया? ए है एंटी ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन ये हमारे सेल के अंदर का एक प्रोसेस है। ये होता है हमारे भोजन से। डॉक्टर सरला भोजन लेके आई है, करेक्ट? जो भी चीज हम खाते हैं भोजन में अपने 5 घटक होते हैं। कौन कौन से 5 घटक होते हैं कोई बता सकता है? प्रोटीन, बाकी याद है? विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट ऊर्जा देती है चूल्हा फूकने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, फूकने के लिए नहीं, फूकने के लिए हवा लगती है, हाँ, चूल्हा जलाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट कार्बन चेन है और फैट लॉन्ग कार्बन चेन है। फैट क्या करेगा? स्टोरेज करेगा ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। दूसरा आपका विटामिन ए, डी और ई को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। तीसरा ल्यूब्रिकेशन करता है, जॉइंट्स का ल्यूब्रिकेशन हो, सेल्स का आपस में सब लगता है उसमें फैट। और बाकी जो 3 है जो भोजन में मिलते हैं, प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बो कहते हैं मिनरल्स, ये सेल बिल्डिंग करते हैं, ठीक है ना? अब सेल बिल्डिंग, सेल बोलने से आपका घर हो गया। हमारे शरीर में कितने सेल्स हैं? अप्रोक्सीमेटली 50 ट्रिलियन, मतलब 5 के पीछे 18 शून्य लगा लो, 50 ट्रिलियन। और एक एक सेल, एक एक घर है, उसके अंदर चूल्हा है, चूल्हा। उस चूल्हे का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट डॉक्टर? माइटोकॉन्ड्रिया को अपन लोग स्कूल में बताया कि ऊर्जा का घर, ऊर्जा का घर है ना, पावर हाउस ऐसा बताया। वहां पर ये माल पहुंचता है, तो ये माल 2 काम करता है, सेल बिल्डिंग का भी काम करेगा और अंदर माल भी ले जाने का काम करेगा। और बिल्कुल अपने घर में चूल्हा जैसे, वैसे समझ लो, जब आप चूल्हा जलाते हो तो आपके बर्तन में आग लगनी चाहिए क्या? चूल्हा खुद ही जल जाए तो मुश्किल, घर जल जाए तो तो चूल्हे में आग ऐसी लगनी है कि घर भस्म ना हो भाई। तो घर किस चीज का बनाते? मट्टी का, सीमेंट का, गोबर का। इसमें पट पूरा गोबर नहीं यूज करते हैं, उसमें मट्टी के साथ गोबर लगा के लिपाई पोताई सब करना पड़ता है, ठीक है ना? आज हम लोग तो सब सीमेंट का बना लेते हैं, मट्टी का भी मोस्ट स्ट्रॉन्ग बनता है घर, ठीक है ना? तो वैसे ही हमारा जो सेल है ईश्वर ने जो बनाया है उसको भी इसी मतलब कॉन्सेप्ट में बनाया है कि अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जब डाइजेशन हो रहा है, आग लग रही है, तब सेल भस्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और उसके अंदर क्या चाहिए? अब ऑक्सीडेशन का समझ में आ गया, मतलब एंटी ऑक्सीडेशन समझ में आ गया भोजन के साथ। दूसरा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किससे होता है? वाटर, करेक्ट। पानी, बिन पानी जग सुन, ठीक है? हाँ जी। और ये हाइड्रेशन में क्या होता है? ये माल को लेके भी जाता है, बाहर भी लाता है, ठीक है? बाहर क्या क्या लेके आएगा? पसीना और पेशाब। वो किसको चाहिए? जमीन को चाहिए। जमीन में नहीं देंगे तो गड़बड़ होगी। इंजीनियर लोग गड़बड़ डिजाइन करते हैं, आने वाले वहाँ पर, हाँ? तो ये पसीना और पेशाब इससे बाहर जाना चाहिए। और वो क्या है? ऑक्सीडेशन, ये काम होता है। तो इसमें ऑक्सीजन जाता है कहाँ से? हवा से, करेक्ट? हवा में 20% ऑक्सीजन है और हमारा शरीर लेगा 5%। और ये करता है, फूंक मारने का काम करता है। ये फूकेगा कैसे? श्वास से हो रही है। पर हम लोग की जिंदगी इतनी आराम की हो जाती है कि ये बेचारा ऑक्सीजन भरपूर नहीं पहुंच पाता। इसीलिए ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया है, खाना है तो बोना सीखो। भूल गए हम लोग, स्कूल में नहीं पढ़ाते। खाना है तो बोना सीखो। बोने से क्या होगा? पूरा शरीर हिलेगा, करेक्ट ना? पूरा शरीर हिलता है, शरीर को हिलना जरूरी है, व्यायाम जरूरी है। वो नहीं रहेगा तो फिर सारे प्रोसेस जल लिया। बाहर क्या लेके आया? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे एक ही जन बोल रहे कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी लोग नहीं आ रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, क्या बोलता कोई ना आपका साथ में यहाँ पर है, शरीर रूप से, मानसिक रूप से नहीं है। मैं चाहती हूँ आप सब मानसिक रूप से भी यहाँ पर रहें।
प्रतिनिधि बनो भाई, लो ठीक है ना? मैं स्टॉप करता हूँ। दूसरे लोग को प्रतिनिधि बनाओगे तो गुलाम बन जाओगे। हाँ, ये गुलामी एक बड़ा प्रॉब्लम है अभी। हाँ, आपका ये जो 50 ट्रिलियन सेल है ना, उसके ओनर आप और मैं हैं। डॉक्टर इज नॉट द ओनर ऑफ योर 50 ट्रिलियन सेल्स। टेक द ओनरशिप इन योर हैंड। आप उसको समझो, उसकी ब्यूटी को देखो, कितना ब्यूटीफुल बनाया है। एंटी ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन। और एम क्या है, कोई बता सकता है? मेडिटेशन। इसमें क्या मिलता है? माइंड पावर। इसके बारे में डॉक्टर साहब ने पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया। ये माइंड पावरफुल है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखना है कि इतनी सारी बॉडीज है, उसके साथ कैसे काम करता है। मैं तो इनको छोड़ने वाली नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर अपन लोग को जोड़ता है और हम लोग मिल के आगे होके काम करने का है। तो मेडिटेशन जो माइंड पावर होता है, उसी से सब कुछ चलता है। यदि ये सब कुछ ठीक कर रहे हो, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा, ये सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन ये ठीक नहीं है, तो सब गड़बड़ भी हो जाता है। तो इसको मैं कहती हूँ होम थेरेपी। ठीक है, अब चलती हूँ आपको लेकर दूसरे हमारे ऋषि मुनियों के। हम लोगों को ऋषि मुनि लोग ऐसा इसको रहने नहीं पर बढ़िया बढ़िया चीज सिखाते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म को यदि आप अपने संतानों को और खुद को कॉन्शियस लेवल पे नहीं सिखाओगे, अगले जनरेशन में लोग अहोम अहोम करके रह जाएंगे, पर उनको मालूम नहीं रहेगा अहोम का मतलब क्या है ना। एक आध बार बोलेंगे, कोई सुजन राज नाम की थी, उसने अहोम क्रिएट किया, जैसे डॉक्टर साहब ने सैड क्रिएट किया, SADD, करेक्ट, SADD आपका सैड। कोई सोचे कि सैड मतलब सैडनेस हो गया, नहीं, उसके पीछे का बहुत लंबा है। वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे मेमोरी को, कहते हैं हमारी याद शक्ति को बढ़ाने के लिए शॉर्ट फॉर्म बना के दिए। शॉर्ट फॉर्म काहे के लिए? मजा आना चाहिए और याद रहना चाहिए, पर इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। यह आपके कॉन्शियस लेवल, मतलब आपके ट्रायंगल पे होना ही चाहिए। जो सबकॉन्शियस है वो सर्कल में, उसको मैं बताऊंगी कैसे है। तो कुछ और बातें बताऊंगी जिसको आप याद रखना और आज जाके अपने बच्चों को, अपने प्रियजनों को बताना। एक है भ ग व व अ न। क्या बना? 5 तत्व। 5 तत्व, करेक्ट। एक साथ क्या बोलते हैं इसको हम? एक साथ क्या बोलते हैं? यस, आप जोर से बोलो, नहीं तो मेरे को सुनाई नहीं देता, मेरे को लगेगा सो गया। भगवान। भगवान, करेक्ट। ये भ का मतलब क्या हुआ? भूमि। भूमि, करेक्ट। ग से करेक्ट, व से वायु, अ से अग्नि, करेक्ट अग्नि, न से गलत आकाश हो गया, नीर, नीर, न से नीर, पानी, करेक्ट। अब इसकी क्या करना है? भगवान की क्या करना है? करेक्ट, पूजा करना है। पूजा का मतलब क्या हुआ? पूर्ण, ज से जिम्मेदारी। अपन को भगवान की पूजा बोलने से क्या करेंगे अपन? मेरे मतलब मेरे को तो ऐसे ही जाता है, क्योंकि बचपन से देखे ऐसा हुआ। बताया नहीं हमारे माँ बाप ने, हमारे पूर्वजों ने नहीं बताया कि सर ये है। ये तो मेरे को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बता दिया और ये ईश्वर ने खुद बताया मुझे। मैं बोली क्या, कैसे समझेंगे? तो ऊपर वाले ने दिया ये वाला पूर्ण जिम्मेदारी। अरे इतना पट गया मुझे। मैं बोली यस, भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी लोगे तो क्या होगा? पुण्य। पुण्य, इसको पुण्य कहते एक साथ। क्या है पुण्य का मतलब? वहां से वापस पूर्ण, न्याय, निष्पक्ष। पूर्ण, न्याय, निष्पक्ष। या आधा ना लगता है यहाँ पर, आधा ना, ये भी निष्पक्ष। या से योजना। पूर्ण, न्याय, निष्पक्ष
पक्ष योजना के साथ किया। अधूरा जिम्मेदारी का मतलब क्या है? आधा सही और आधा गलत। जैसे हमारे को दुनिया में जितने एडवर्टाइजमेंट वाले सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? आधा सही है, जो गलत है उसको चुपचाप धीरे से घुसा देते, आधा सही और दिखता है। तो आधा सही और आधा गलत, अपूर्ण जिम्मेदारी होने से क्या होगा? क्या होगा? हाँ, प उसका मतलब प से पाखंड, अ से अन्याय और प से पक्षपात। याद कर लो, पाखंड मतलब क्या हुआ? आधा सही आधा गलत। ये कहते बाइबल में तो है कि यहाँ पे जो बाइबल पढ़ने वाले हैं उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर ने जब पूरी सृष्टि की रचना की, 6 दिन पूरी रचना की, इतना खूबसूरत बना दिया, इंसान को भी बना दिया, सब कुछ खूबसूरत, और कहा पूर्ण जिम्मेदारी ले, मतलब इसकी रक्षा कर, इंसान को बोला। और उसमें एक ही काम मत करना, वहाँ एक झाड़ है बोले। कभी कभी मैं आर्ग्यू करती तो झाड़ बनाने की जरूरत क्या थी? फालतू में झाड़ बना दिया, हम लोग गड़बड़ कर गए। बोले वहाँ एक झाड़ है, क्योंकि तुमको मैंने अपने स्वरूप में बनाया, तो गुलाम नहीं बनाया तुम्हें। इंसान को ईश्वर ने गुलाम करके नहीं बनाया, अपने आप से सोच विचार करके सृष्टिकर्ता ने सृष्टिकर्ता के स्वरूप में बनाया, तो सृष्टि करने के अपने अंदर क्षमता दी है, ठीक है ना? तो बोले कि वहाँ एक झाड़ है, उसका नाम है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। मतलब भला अच्छा और बुरा, हाँ, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, खाएगा तो मर जाएगा। तो हमें बचपन में लगता था कोई एप्पल है, वो दिखाते थे फोटो, ऐसे एप्पल खा लिया, अक्कल नहीं दी, किसी ने अक्कल भी नहीं दी हमारे पास तुम लोगों ने, ठीक है ना? बाद में समझ। और मैं इतना आर्ग्यू करती थी अपने यंग एज में, कोई जरूरत थी क्या वो झाड़ बनाने की? आपने इतना अच्छा बनाया तो खुशी रहते हम लोग, झाड़ बनाने की क्या जरूरत थी? अब बाद में समझ में आया जरूरत थी, क्योंकि हम गुलाम नहीं थे, उसमें हमारी स्वेच्छा के साथ में काम होना चाहिए। तो वहाँ क्या किया हमने? अपनी इच्छा से भले और बुरे के ज्ञान में बहुत मजा आता है, मजा आता है। बोलती तो एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, भले और बुरे का ज्ञान। पहला भला दिखाएंगे, पहले से बुरा दिखा देंगे तो कोई नहीं सुनेगा, सही है ना? बिल्कुल सही। पहला भला दिखाएंगे। जैसे आप रक्षा में क्या है? ठंडा मतलब जो है नहीं, है ना, वो है नहीं। ठंडा तो अच्छा लगता है, गरम गरम गर्मी लग रही तो ठंडा अच्छा लगेगा, उसके पीछे का कोको कोला गड़बड़ है, पर अच्छा बोल के अपन क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। भले और बुरे का ज्ञान आया तो क्या हो गया? मर जाओगे। मरना मतलब क्या है? पाखंड का उत्पन्न होना। पाखंडी क्या करता है? मुंह मेरा, इतना बढ़िया बढ़िया बनाया ना अपन लोगों ने कहा, हाँ? पाखंड घुसा तो वहाँ अन्याय होना ही है। अन्याय और पक्षपात का एक ही अंतर है। अन्याय जो रहेगा बोलेगा सिर्फ मेरा भला हो, बाकी सब राड़ में जा चना फोड़। और पक्षपात क्या बोलेगा? मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, बाकी सब चना फोड़ने जाए। ये होता है पक्षपात, ये हो गया पाप। भगवान की पूजा ठीक नहीं करोगे तो पाप होगा, भगवान की पूजा ठीक करोगे तो पुण्य होगा। बहुत सही बात है। जब हम लोग दो चीज को मिक्स करते हैं, दो ईश्वर की बनाई हुई चीज और फैक्ट्री में बनाई हुई चीज को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? पाप। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग जगह से आया है। एक मिट्टी से आया, एक फैक्ट्री से बन के आया है, जो बहुत जमीन की गहराई से उठा के लाया, अलग प्रोसेस में बनाया है। दोनों का अपना अपना महत्व है, पर दोनों को मिक्स करोगे तो गड़बड़ है। अच्छा को अच्छा रहने दो यार, काला तो काला है, सब रंग अच्छा है, पर मिक्स करने
करने के बाद जो कैरेक्टर को मिक्स होता है ना, उसके बाद में गड़बड़ हो जाती है। वहां पर अन्याय आएगा ही, पक्षपात आएगा ही, और जैसे ये आएगा तो दुनिया भर की सारी तकलीफ होगी, बीमारी शुरू होगी। और इधर एक बिहेवियर बनता है, उस बिहेवियर का नाम है इस्तेमाल कर और फेंक। कौन सा बिहेवियर है? इस्तेमाल कर और फेंक। हर जगह पर जहां मनुष्य अपने क्रियाकृति करता है वहां कुछ ना कुछ बचेगा। आज हमने खाना खाया, खाने के बाद क्या बचा? प्लेट, करेक्ट? उसमें मिक्सिंग हो गई तो क्या होगा? गड़बड़। क्या दिखेगा? जैसे हम यहाँ एंटर करते समय आपको दिखाई दिया डंपिंग यार्ड। क्यों डंपिंग यार्ड बना? मनुष्य को पृथ्वी में डंपिंग यार्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। नथिंग इज वेस्ट इन गॉड्स क्रिएशन। तो हम होते कौन है कि वेस्ट बनाने में? और इंसान को भी इस्तेमाल करके हम फेंकते हैं। जब इंसान को इस्तेमाल करके फेंकते हैं तो क्या दिखाई देता मालूम है? ये पाखंडी रिजेक्ट करता है इंसान को। चल हट, तू कौन है? हाँ, चल हट। अपने समाज से हट बोल दिया तो रोटी कपड़ा मकान गया। पॉवर्टी, गरीबी दिखाई दे रही है। यदि हमारे मनुष्य के बीच में गरीबी दिखाई दे रही है तो हमारे अंदर, आपके अंदर पाखंड है। पाखंड की पहचान होती है गरीबी से। ईश्वर की सृष्टि में किसी चीज की कमी नहीं है। रोटी कपड़ा मकान सब चीज सबको मिलना चाहिए, पर यदि नहीं मिल रहा है किसी, यदि हमने किसी को बोला गरीब, इसलिए ये सब चीजें मुझे मुर्ची की तरह लगती हैं। और उसके बाद अनाथ हो गए, जब तुम्हारा कोई माई बाप नहीं है पूछने वाला, तो तुम्हें खरीदने के लिए लोग आएंगे, बेचने के लिए तुम्हारा खुद का बाप तुम्हें बेचेगा। उसको कहते हैं वैश्यावृत्ति। और मैं इसके लिए बोलती हूँ खुला, क्यों? क्योंकि मुझे भारत में सबसे पहली बार हम लोग के ग्रुप को मिला काम करने के लिए वैश्यालय में, पुणे के बुधवार पे। वहाँ की हालत देखी, मालूम है? नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ वहाँ 40,000 में बिक रही हैं, महाराष्ट्र की लड़कियाँ वहाँ बिक रही हैं 25,000 में। मैंने कहा गुलामी खत्म कहाँ हुई? कौन सी आजादी में जीते हैं? इस्तेमाल कर और फेंक, वैश्यावृत्ति। और उसी के साथ स्थापित होते हैं अपराधी दुनिया, है ना हमारे चारों तरफ। क्यों बनी? पूर्ण जिम्मेदारी नहीं लिया। जब पूर्ण जिम्मेदारी नहीं ली तो पाप होना ही है, पाखंड आएगा, अन्याय होगा, पक्षपात होगा ही। और ये हुआ तो जो कुछ हम देख रहे हैं ना हमारे चारों तरफ, वो है क्रिएशन, वो क्रिएट किया हमने। और इसको हटाना है तो हमें एक ही काम करना है, पूर्ण जिम्मेदारी हर चीज की। आपके घर में हर बचा हुआ माल है, तो आपको मैं ले चलती हूँ तीसरी जगह पर, जहाँ पर हम लोग का डिजाइन है, जहाँ हमारा घर है, उसके डिजाइन को ठीक करना है। हम लोग घर में, हम लोग ने घर का डिजाइन किया ना, बहुत बढ़िया अच्छे घर बनाए, खूबसूरत घर बनाते हैं, टॉयलेट है, बाथरूम है, सब है। हमारे इंजीनियर लोगों ने हमको कैसा टॉयलेट बना के दिया सर, ये टाइम पर, करेक्ट? क्यों करके दिया? क्योंकि उसको स्कूल में पढ़ाया नहीं कि तूने जो खाया पिया है, जो ये जो एंटीऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे शरीर का, उसके आपके इंटेस्टाइन में माल जा रहा है, वो संडास के रूप में जब बाहर आता है तो वो संडास आपकी जमीन के लिए उर्वरकता पैदा करेगी, वो नहीं बताया। तो हमारे इंजीनियर ने बोला अरे छी, अपने बच्चों को भी तो छी बोल के सिखाते हैं। संडास क्या है? छी है। उसको खाएगा कौन? छी जाति, क्षुद्र जाति बनाए ना हमने। ये क्यों बनी है जाति? इस्तेमाल कर और फेंक। इस्तेमाल कर और फेंक जब हम बंद करेंगे ना, तो ये सारे प्रोसेस हमारे सिस्टम में सही चलने लग जाएंगे। ऊपर वाले ने सारा चीज दिया है, भूमि भी दिया, गगन भी दिया, वायु दिया, अग्नि दिया, नीर दिया। हम लोगों को नीर समुद्र से उठाकर, बादल के रूप में लाकर, पहाड़ों से उतार कर हमको देते हैं, तो हम अपने घर का माल को उसमें डालते हैं। हमको ऊपर वाला सिस्टम इतना मस्त कैंडल वाटर ला के दे रहा है, हाँ, झरने का पानी बना के दे रहा है अपन को,
और हम क्या कर रहे हैं, उसको गंदा करते हैं, और फिर हमारा इंजीनियर बाबू बैठ के कैनगन वाटर बनाएगा, आरओ सिस्टम बनाएगा, है ना? गड़बड़ हुई ना अपनी? सो ये होम को यदि हम प्रोसेस को ठीक करते हैं तो हमारे अंदर की सेल्फ हीलिंग सिस्टम रिजुविनेट होना ही है। हम में से एक एक की कोशिका के अंदर ऊपर वाले ने डिजाइन किया है कि ये अपने आप को स्वयं ठीक करेगी। आपका हाथ कटा है कभी? ठीक होता है ना? उसको सिर्फ थोड़ा सा हेल्प चाहिए कि बहुत भूल गया तो जल अल्लाह तो फिर स्टिच कर दो। बीमारी से या युद्ध से वो क्यों होती है? ये जो पाखंड है ना, उसकी पहचान है डिस्प्यूट लाना, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई करवाना। पाखंडी हमेशा लड़ाई करवाएगा। लड़ाई से क्या होगा? धीरे धीरे युद्ध, ठीक है ना? युद्ध होगा और फिर उससे मौत होगी। मतलब मौत जो युद्ध से और बीमारी से होती है वह पहचान है पाखंड की। मौत कैसी होनी चाहिए अपनी? वृद्धावस्था से। और एक्सीडेंट, दुर्घटना, दुर्घटना भी कैसे होनी चाहिए? एडवेंचर करते हुए, साहस का काम करते हुए। पहाड़ में चढ़ो ना, ऊपर वाले ने बनाया पहाड़, नदी में कूदो, समुद्र में कूदो, हवा में दो, हवा में तैरो। टेक्नोलॉजी किसके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए? एडवेंचर के लिए। और आप आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? गड़बड़ करने के। क्या गड़बड़ है? ये जो टेक्नोलॉजी, पाखंडी जो है ना, ये पाखंड करने वाले, ये पाखंडियों ने हमारी टेक्नोलॉजी को बखूबी क्या कहते हैं, ये क्या है, इस्तेमाल किया है। हम लोग अभी बैठ के पढ़ रहे हैं, मेरी इस उम्र में हम लोग इसको, मैं समझ रही हूँ, ठीक है, आप में से बहुत मेरे से यंग होंगे, कुछ मेरे से बुजुर्ग भी होंगे, लेकिन हम लोगों को क्या सिखा दिया? पाखंडी विधि। पाखंडी जो रहता है वो क्या करेगा? पूरी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझता है ना डॉक्टर साहब? उसको मालूम है कि इसको दो चीज देना बहुत जरूरी है। ये आप थोड़ा ध्यान से सुन लो और उसके बाद फिर मैं अपना बंद करती हूँ ताकि आप लोग प्रश्न पूछ सको। कैसे पाखंडी लोग हमारे दिमाग को घुमा लेते हैं। हम लोगों को प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको इसमें कुछ अच्छा मिलना चाहिए, नहीं तो आप नहीं आओगे, ठीक है? अच्छा लगना जरूरी है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? मैंने पहले आपको बताया, प्रशंसा चाहिए। और दूसरी क्या चाहिए? सुविधा, कन्वीनियंसेस। प्रशंसा और सुविधा ये हमारे दिमाग के लिए रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड। और हम लोग सब सीखते हैं रिवॉर्ड सिस्टम से। जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्या है? रिवॉर्ड। Every decision you make in your life will have consequences whether you like it or you don't like it. जो भी आप डिसीजन लोगे, जो भी आपने निर्णय लिया, उसका परिणाम होता ही है, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। अपन को जो पसंद है वो क्या है? प्रशंसा और सुविधा। पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, होना ही चाहिए, नहीं तो जीने की इच्छा नहीं होगी। प्रशंसा करना, मिलना चाहिए। लेकिन ये जो है ना, इसको कहते हैं लक्ष्य। कब मिलना चाहिए? जब लक्ष्य को प्राप्त करोगे तब। ये लक्ष्य क्या है? पूजा। क्या है पूजा का मतलब? पूर्ण जिम्मेदारी। पूजा का मतलब जाके अभी ये नहीं करना है, हवन चढ़ाना, वो सब नहीं। पूजा, पूजा मतलब पूर्ण जिम्मेदारी लेना। लक्ष्य पूर्ण जिम्मेदारी हो और आपको प्रशंसा मिले और सुविधा मिले तो वो हम काम बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। इसीलिए जब डॉक्टर साहब ने बोला कि जब हम लोग कह रहे हैं, जब उन लोगों ने हमें एक नरेटिव सिखा दिया, ठंडा मतलब कोको कोला, तो हमको नरेटिव बदलना है। अभी किसी ने बोला ठंडा मतलब लस्सी की, कुछ नहीं बोला, राइट? वो चीज को बार बार रिपीट करना है, बार 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 बार। रेपिटेशन, रेपिटेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर बार बार पुनः पुनः
किसी चीज को बोलते रहना है बहुत जरूरी होता है। और सबकॉन्शियस में एक कॉन्शियस माइंड होता है जहां पर लक्ष्य, ये होता है दिशा और ये होता है मार्ग। कॉन्शियस माइंड को लक्ष्य, दिशा और मार्ग हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, वो सबकॉन्शियस में नहीं जाना चाहिए। आप लोग में से कितने लोग गाड़ी चला के आएंगे यार? बहुत सारा गाड़ी देखा मैंने कहा, यस करेक्ट। जब पहली बार आप लोग गाड़ी चला रहे थे, ड्राइवर आपको सिखा रहा था, टीचर, तो उस समय क्या हो रहा था, आपका ध्यान पूरा क्लच में और ब्रेक पे रहता था, करेक्ट। तब उसका गियर चेंज करना है। अभी आप आए तो आपको क्या ध्यान में रखना था, यहाँ पहुंचना है। लक्ष्य कहाँ था? हाँ, डिवाइन अर्थ लक्ष्य था। तो लक्ष्य तो आपको दिशा समझ में आएगी, कौन सी दिशा में जाना, उत्तर में, दक्षिण में। जल्दी से गूगल डाल के